Good morning, dear students. Hope so you all are fine at your homes. Yes, students, as you know, we have started the fourth chapter of geography, that is air. Okay, in which you have learned about that what is atmosphere, okay, what is global warming, okay, what is air. But today we will focus on the layers of the atmosphere. Here you can see the structure of atmosphere, in which we can see there are 5 layers of the atmosphere. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay students, so majorly how many layers of the atmosphere? That there are 5 layers of atmosphere. ठीक है, हाँ जी बेटा, सबसे पहले हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर. बेटा ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर. जो ट्रोपोस्फेयर होती है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है एटमोस्फेयर की, क्योंकि बेटा जो हम एयर यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए वो एयर हम ट्रोपोस्फेयर से ही लेते हैं. इसकी लेंथ कितनी होती है? हाउ मच इट्स लेंथ? इट्स लेंथ इज 13 किलोमीटर. मतलब ये अर्थ सरफेस से लेकर ऊपर तक ये 13 किलोमीटर तक ये लंबी होती है. तो नेक्स्ट देखो बेटा, जितना भी वेदर फिनोमिना होता है, जैसे कि बारिश होना, हेल स्टॉर्म मतलब जो ओले वगैरह पड़ते हैं, फॉग धुंध वगैरह पड़ती है, बादल जो होते हैं वो सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है बेटा? सेकंड मोस्ट लेयर है ये हमारे एटमॉस्फेयर की. इसकी लेंथ है 50 किलोमीटर. ठीक है बेटा, तो बेटा इस लेयर में क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं, इसमें कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता है, इसलिए ये एरोप्लेन्स इसी लेयर में उड़ते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है बेटा, देखो सूरज की तरफ से धरती की तरफ जो एनर्जी आती है, सूरज की किरणें आती हैं, उसमें से कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं. लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर जो होती है वो उन्हीं हार्मफुल रेज को वहीं पर ही रोक लेती हैं और सूरज का ओनली 1% एनर्जी का पार्ट ही हमारी अर्थ पर सेंड करती हैं. ठीक है बेटा, तो इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर हमारी लाइफ को की पॉसिबिलिटी के लिए बहुत हेल्प करती हैं. नेक्स्ट देखो बेटा, मेसोस्फेयर जो है इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर. इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 80 किलोमीटर. तो बेटा जो स्पेस की तरफ से अर्थ की तरफ जो मीटोराइट्स आते हैं इस मेसोस्फेयर में आकर ये क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं और धरती पर नहीं पहुंच पाते. फिर है थर्मोस्फेयर. बेटा ये फोर्थ लेयर है. ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, हाँ जी बेटा, ओनोस्फेयर भी इसी लेयर का ही पार्ट है. इसकी जो लेंथ है वो है 80 से 400 किलोमीटर. ठीक है, तो बेटा इस लेयर में जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जो रेडियो वेव्स की मतलब क्या है कि रेडियो वेव्स जो होती हैं जो अर्थ की तरफ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ की तरफ इसी लेयर में ही जाती हैं. एक्सोस्फेयर क्या होता है बेटा? एक्सोस्फेयर इज द 5th लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर. ओके, इसमें क्या होता है? जो हवा होती है बहुत थिन होती है और लाइट गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन. ओके बेटा, एक्सोस्फेयर का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई फिक्स्ड बॉर्डर नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, वी विल टॉक अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. यस बेटा, डू यू नो व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट? यस बेटा, वेदर क्या होता है? डे टू डे. ओके, वेदर क्या होता है? डे टू डे. ओके, ये देखो वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर. हमारे एटमोस्फेयर की जो कंडीशन एक घंटे से दूसरे घंटे तक और एक दिन से दूसरे दिन तक जो भी हमारे एटमोस्फेयर की कंडीशन होती है उसको हम वेदर कहते हैं. जैसे कि देखो बेटा, सपोज करो कि अब धूप निकली हुई है, 2 घंटे बाद अगर बादल आ जाएं, ठीक है, आज मौसम साफ है, कल को बारिश हो जाए, तो इसको हम वेदर कहते हैं. उसके बाद क्लाइमेट क्या होता है बेटा? क्लाइमेट क्या होता है? ये एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी जगह की लंबे समय, मतलब किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का लंबे समय तक टिके रहने वाले मौसम को क्लाइमेट कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि देखो बेटे, हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है कैसा है? जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो मतलब 4 मंथ तक कंटिन्यूसली बारिश होती है, तो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है. ओके बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो टेम्परेचर बेटा क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. अब देखो बेटा, हम एवरीडे क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को फील करते हैं. कभी हम गर्मी फील करते हैं, कभी हम सर्दी फील करते हैं. तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज ऑफ एयर. एयर की
हॉटनेस एंड कोल्डनेस की डिग्री को टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो बेटा, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है बेटा? सूरज की तरफ से धरती पर आ रही सूरज की एनर्जी, मतलब कि अर्थ सूरज की गर्मी को जो सोखता है उसी पर ही हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है। जैसे अगर अर्थ सूरज की तरफ से आ रही एनर्जी, सोलर एनर्जी को ज्यादा सोखेगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कम सोखती है तो कम, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब ठंड हो जाएगी। तो इंसोलेशन पर ही टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है, ठीक है बेटा। देखो, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर। तो बेटा देखो, जैसे इक्वेटर, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है इक्वेटर और ये है पोल्स, ठीक है, ये है पोल्स। तो बेटा देखो, इक्वेटर के नजदीक जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि सूरज की किरणें इक्वेटर पर ज्यादा पड़ती हैं, लेकिन पोल्स तक यही इंसुलेशन क्या होती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्स जो होते हैं वो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एयर प्रेशर। व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर क्या होता है बेटा कि एयर के द्वारा, ठीक है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के ऊपर एयर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को हम एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है बेटा। एंड एज वी गो अप लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो बेटा जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो जल्दी से गिरने लगता है। मतलब क्या होता है कि एयर प्रेशर हाईएस्ट एट सी लेवल, जैसे हम सी लेवल पर जाएंगे एयर प्रेशर ज्यादा होगा और जैसे ही ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज विंड? विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। एयर की मूवमेंट जो हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? लोअर प्रेशर वाला एरिया तक जाती है। मतलब क्या है कि हवा क्या कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं। ओके बेटा, यू विल राइट डाउन ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस in your PNB and send to me, and rest of things we will discuss in next video. Thank you and have a nice day.